नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपने देखा कि पद्मासन से शुरुआत हुई, खास संकेत है इसकी। मैं पद्मासन में हूं और गृहस्थ भी नहीं, लेकिन कहीं से जानकारी मिली है कि किसी के जरिए ये मैसेज बहुत वायरल किया जा रहा है कि गृहस्थ व्यक्ति को पद्मासन नहीं करना चाहिए, गृहस्थ जीवन खतरे में आ सकता है। इतना तक भी बोलते तो क्षम्य था, नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन शास्त्रों ने जिस पद्मासन को अति गुणों वाला बताया, उस पद्मासन के बारे में शब्द इस्तेमाल हुए कि पद्मासन तो कैलेंडर में टांगने जैसा आसन। कैलेंडर वर्ड इस्तेमाल किया गया, कैलेंडर है पद्मासन। कि ठीक है, एक फोटो खिंचा लिए, पद्मासन में टांग दिए, इसी टाइप की चीज है, कोई महत्व का नहीं है। इसीलिए ऐसे लोग जो लब्ध प्रतिष्ठित अपने को गुरु बता रहे हैं, उनके तरफ से ये स्टेटमेंट आता है कि पद्मासन से नपुंसकता बढ़ सकती है। तो कहीं न कहीं एक उत्तरदायित्व होने के नाते मुझे और आपको ये विवेचना करनी है कि इस तरह के वायरल पोस्ट को सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए बढ़ाया जा रहा है या सच में इसके पीछे कुछ सत्यता है। पहली बात कि पद्मासन में हम स्वयं आदि योगी प्रथम गुरु शिव जी को देखते हैं। सिंबॉलिक प्रतिमा में आप देखते होंगे कहीं कहीं जहां शिव को दर्शाया गया है, कहीं चित्रकार ने चित्र उकेरा है जिसमें कैलाश में ध्यानस्थ शिव को दिखाया गया, पद्मासन में है वो। और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि स्वयं शिव एक गृहस्थ जीवन को भी जीते हैं और समाधि की अवस्था में भी हैं। उनकी पत्नी है, उनके 2 बच्चे हैं, जैसे आपके भी होंगे। तो क्या शिव जी पद्मासन करते थे तो उनका गृहस्थ जीवन उजड़ गया था, नष्ट हो गया था? और क्या किसी तरह के नपुंसकता के शिकार हो गए थे? किस तरह की मनगढ़ंत बातें फैलाई जा रही है, आश्चर्य लगता है। ये ऐसे ही लोग हैं जिनको कभी भी आपने टीवी पर किसी तरह के साधना को करते और कराते नहीं देखा होगा। वो योग पे अच्छा बोलते होंगे, और इसको प्राचीन समय में भाष्यकार कहा गया है कि कोई पतंजलि ने सूत्र लिखा और उसको पीछे से किसी व्यास ने अगर व्याख्या किया तो उसको भाष्यकार कहा गया है। मेरे दृष्टि से ऐसे लोग भाष्यकार के अलावा कुछ नहीं हो सकते, क्योंकि स्वयं की निजी साधना का उनको अनुभव नहीं है। अगर अनुभव होता तो इस तरह की बेबुनियाद बातें ना करते जिससे आम जनता में, साधकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। पद्म मतलब होता है कमल, वहां से ही आया है पद्मासन, कि एक ऐसा आसन जो आपको कमल होने की कसौटी प्रदान करता है। यानी कमल क्या है? कीचड़ में होता है, लेकिन उसके अंदर एक बेदाग छवि है। तो पद्मासन ऐसा ही है कि आपकी काम ऊर्जा राम ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, यानी स्पिरिचुअल एनर्जी को अवेकनिंग करता है, मूलाधार की शक्ति को सहस्त्रार्थ तक पहुंचा सकता है, इतनी खूबियों वाला है। उसको शारीरिक नपुंसकता तक देखना बहुत ओछी छोटी दृष्टि होगी, दिव्यता में देखें। शरीर का तो अपना गुण धर्म है। सारे ऋषि मुनि जितने भी आप नाम लेते हैं, गुरु वशिष्ठ हैं, वाल्मीकि हैं, विश्वामित्र हैं, सभी लोग शादीशुदा रहे और सभी लोग पद्मासन में बैठते थे। स्वयं योग वशिष्ठ जो प्राचीन सबसे पुराना ग्रंथ है योग का, उसमें भी भगवान राम के साथ गुरु वशिष्ठ पद्मासन की जिक्र करते हैं। बताया गया कि वो ध्यान में जब होते हैं पद्मासन में बैठ करके इस तरह के शब्दों का चयन किया गया है। तो मुझे आश्चर्य होता है कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो शिव की तो बहुत बड़ी प्रतिमा लगा लिया है अपने स्थल पर, और शिवरात्रि पर खूब धूमधाम से जतन करके शिव के मर्म को बताने का बहुत सारा आयोजन किया जाता है, लेकिन शिव परिवार को देख भी नहीं पाते हैं, तभी वो इस तरह से बोल पाते हैं। बुद्ध को आप देखते हैं, बौद्धिज्म में भी पद्मासन का है, इसलिए बुद्ध पद्मासन में दिखते हैं। जैनिज्म के 24 तीर्थंकर में मुझे एक भी तीर्थंकर की ऐसी प्रतिमा जो प्राचीन काल में खंडरों में या
प्राचीन स्थलों पर उकेरी गई थी पाषाण शिलाखंडों पर, उसमें मुझे बता दीजिए 24 तीर्थंकर में किसी का पद्मासन स्थिति ना हो। आश्चर्य लगता है कि इस तरह से हम चीजों को कितना नीचे के स्तर पर ले जाकर के भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पद्मासन से आपके अंदर नपुंसकता आए। मेरा बिल्कुल इस मत से दुराग्रह है। घेरंड संगीता हो, हठ योग प्रदीपिका हो, सब में पद्मासन के गुणों की चर्चा है। कहा गया है कि पद्मासन आपको कई तरह के खूबियों से भर देता है, और भी कई इसके वैज्ञानिक पहलू जो मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा जरूर बताना चाहूंगा। लेकिन जैसे कहा कि पद्मासन यानी यही था कि कीचड़ में खिल जाना, कमल हो जाना, उसी तरह पद्मासन संसार रूपी इस माया जाल में रहते हुए आपको आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। गृहस्थ होते हुए भी आपके अंदर संन्यस्त का भाव उदय आ जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि नपुंसकता आ जाती है। शरीर अपना काम करता है। आप संन्यस्त हो गए तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपको भूख नहीं लगती है। समाधिस्थ हो गए तो इसका अर्थ यह नहीं कि बुद्ध भोजन नहीं करते होंगे। आखिर समय गलत खाने से उनकी मृत्यु हो गई थी। भगवान महावीर को भी पेचिस का रोग हो गया था। तो शरीर का अपना गुण धर्म है, वो होगा। इसलिए कोई आदमी अपनी काम ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा की तरफ ले जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो नपुंसक हो चुका है। इसलिए इस तरह की बयानबाजी का कोई अर्थ नहीं है, और वो ऐसे ही लोग कर सकते हैं जिनको साधना से दूर दूर का कोई संबंध नहीं है। और इसी तरह के भ्रम की स्थिति में स्वयं ऐसे व्यक्ति का अपना ही कई तरह के परिवार में हित हो चुका है। इसलिए योग के नाम पे भ्रम मिटाना जरूरी है, और यही वशिष्ठ योग आश्रम का अभियान है। योग के नाम पे भ्रम से सिर्फ नुकसान पहुंचता है, और नुकसान से बचने की जरूरत है। योग की दिव्यता की तरफ आना है कि कैसे हमारी ये मूलाधार की ऊर्जा सहस्त्रार तक पहुंचे। पद्मासन इसकी व्यवस्था है। अगर आप पद्मासन में बैठते हैं और पद्मासन में नहीं बैठते हैं तो क्या फर्क होता है, इसको एक क्षण में मैं आपको समझा देता हूं। बड़ा लॉजिकल है। आप देखिए पद्मासन में मेरी स्थिति, मेरा नी जमीन से टच है, हिप भी जमीन से टच, दोनों एक लेवल पर। अब पद्मासन अगर मैं नहीं लगाता हूं, सुखासन में बैठता हूं, तो क्या होता है, घुटना मेरा ऊंचा हो जाता है और हिप नीचा हो जाता है। हिप का भार किसी भी व्यक्ति का घुटने से ज्यादा है, तो ज्यादा भार होने के कारण ग्रेविटी इधर काम करेगा, तो मेरा बैक जो है लंबर स्पाइन पे वेट आने लगेगा और वो कोलैप्स हो जाएगा, और इस तरह से स्पाइन की जो ऊर्जा है वो अवरुद्ध होगी, और वाजिब तौर से वो चक्र साधना में डिस्टर्बेंस लाएगा, या चक्र की जो यात्रा है, ईड़ा पिंगला का जो अपना फ्लो है, उसमें डिस्टर्बेंस रहेगा। जैसे ही आप पद्मासन में बैठते हैं, आपकी स्पाइन पूरी तरह से ऑटोमेटिक सीधी हो जाती है। आप ज्यादा ग्राउंडेड हो जाते हैं, जमीन के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि चारों तल पर आपका शरीर का भार फैलता है, सिर्फ बैक पे नहीं। ये लंबर स्पाइन को मजबूती देता है, और तुरंत तत्क्षण आपका मूलाधार एक दिशा पाने लगता है। इसलिए सभी योगियों ने पद्मासन की बखूबी चर्चा की। तो इसीलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस तरह के पहले भी कई वीडियो में जानकारी मिलती रही कि भ्रम की स्थिति पैदा कर देखी गई। कहा गया कि 2 घंटे में आसन में आप बैठ जाइए तो आसन सिद्ध हो जाता है, समस्त ज्ञान विश्व का ले आता है। आसन सिद्धि का क्या ये अर्थ है? इस पर भी डिटेल वीडियो है, आप सुनिए। इस तरह के न जाने कितने तरह के भ्रम को ही सिर्फ पैदा कर करके पूरा व्यवस्था की गई है। ऐसे लोग चाहेंगे नहीं कि साधना पहुंचे, क्योंकि साधना अगर पहुंच जाएगा तो उनके यहाँ जो व्यवस्था है साधना के नाम पर ताबीज या कोई यंत्र आपको दे देने का, वो कैसे बिकेगा? फिर 5-5 लाख के यंत्र दे दिए गए ताकि साधना आपको नहीं करना पड़े। आप बस उस यंत्र को घर में लगा लीजिए, आपका जीवन में बदलाव आ जाएगा, सब शुभ हो जाएगा, सब मंगल हो जाएगा। और लोग कई ऐसे यंत्र लेके आ गए हैं, बाद में 4-5 साल बाद ठगे महसूस कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कि मेरे अंदर की जो ऊर्जा है वो बिना किसी साधना के आपके अंदर आ जाएगी।
मैं भोजन रख दूं आपके पास, आपको खाना पड़ेगा, पचाना पड़ेगा, आपके सिस्टम को, उसको पोषक तत्व को अवशोषित करना पड़ेगा। अगर इसी तरह होता तो भगवान राम इतने गुरुओं के संपर्क में थे, वशिष्ठ, वाल्मीकि, सब तरह के लोग थे उनके संपर्क में, फिर भी उनको वनवास जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तब तो वो टाल देते हैं ग्रह नक्षत्र के जरिए। नहीं, तपश्चर्या का जो बल है उनके अंदर, साधना का जो बल है, वो 14 साल को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। भले ही राज सिंहासन छीन गया हो, वनवास मिल गया हो, लेकिन सहज है, आनंदित है, स्थिति को स्वीकार कर लेते। यही साधना, गुरु का मार्गदर्शन है, और यही साधना का जादू है। कोई यंत्र वंत्र लगाने से नहीं होता है। इसलिए ऐसे भाष्यकार लोग जो यंत्र बेचने के लिए योग की प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं एक तरफ से, कि पद्मासन इस तरह से गृहस्थियों को नहीं करना चाहिए, नपुंसकता आ जाती है, ये कैलेंडर आसन है, मुझे इसके लेकर के काफी दुराग्रह का भाव है, बिल्कुल गलत है, और इससे हम सभी साधकों को बचना चाहिए। और ऐसे लोगों जो इस तरह के भ्रम हटाते हैं, उनको भी ज्ञान जागृत करने की आवश्यकता है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, योग के नाम पर इस तरह के भ्रमों को बिल्कुल ना पहुंचाएं, और शिव की जो इतनी आराधना करते हैं, तो शिव परिवार को अच्छा से अध्ययन करें, शिव सूत्र का अध्ययन करें, स्वयं शिव के बताए साधना पे उतरे, मार्ग स्वयं मिल जाएगा, सही दिशा जरूर मिल जाएगी, सही सोच आ जाएगी, और इस तरह के भ्रम से वो निकल पाएंगे। सिर्फ सेंसेशन पैदा करके व्यूज बढ़ाने की जो मानसिकता है, उससे बच पाएंगे। ये साधारण कोई यूट्यूब चलाते हैं, उनके तक सीमित रहना चाहिए, अच्छा रहेगा। जो लब्ध प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको इस तरह की कृत्य में नहीं फंसना चाहिए, ऐसी मेरी उनसे गुजारिश है। आप सभी साधक बिना भ्रम के पद्मासन करते रहिए, आप लाभान्वित होंगे। जय भगवान शिव।